भगवान की लीला का तत्व रहस्य। सगुण भगवान कृष्ण की या राम की लीला का वर्णन करते समय उनके चित्र और उनके चरित्र एकदम सामने आ जाते हैं, ये नियम है। भगवान की हर एक लीला में तत्व, रहस्य, गुण और प्रभाव, ये चार चीजें छिपी रहती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान की लीला को ऊपर ऊपर से देखते हैं, इसीलिए उनको तत्व, रहस्य, गुण और प्रभाव समझ में नहीं आता और वे लीलाओं में संदेह करते फिरते हैं। हमें भगवान की लीला में गुण, प्रभाव विशेषता से देखना चाहिए। भगवान की और महात्मा की कोई भी क्रिया हो, उसमें महत्ता छिपी रहती है। ये आसुरी प्रकृति के लोग तो ऐसी क्रिया कर देते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः। मोघ कर्माणु माने निरर्थक क्रिया करते हैं। भगवान के प्रभाव को नहीं जानने वाले लोग मुझ मनुष्यधारी परमात्मा के परम प्रभाव को न जानकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे लोग अनेक प्रकार की आशाएं बनाकर रहते हैं, मरण तथा प्रलय की भी आशा करते हैं। ये सब व्यर्थ है, राक्षसी प्रकृति है। राक्षसी प्रकृति वो होती है जहां पर अपनी तरफ से कुछ खर्च करके भी दूसरे का नुकसान पहुंचाने की भावना हो। आसुरी प्रकृति वह है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अनिष्ट कर दो। यही राक्षसी और मोहिनी प्रकृति है। नीच पुरुषों का आचरण कथन सब व्यर्थ होता है। ईश्वर के आचरण, आशा, कल्पना, ज्ञान सब अमोघ है, व्यर्थ नहीं है। इसलिए ईश्वर के अवतार की क्रिया में महत्व भरा रहता है। लोग जानते नहीं, इसलिए लाभ नहीं उठाते। तुलसीकृत रामायण में लिखा है, जिस समय भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी आए और सब राजाओं पर बिगड़े, उस समय लक्ष्मण जी प्रश्नोत्तर करते हैं। तो वह कोई भी क्रिया करते तो भगवान राम की राय, आज्ञा और संकेत के बिना नहीं करते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी भी एक उच्च कोटि के महापुरुष थे। अब उनको परशुराम जी ने एक राजा का छोटा कंवर समझा। छोटा है, राम तो बड़ा है, ये छोटा एक राजकुमार है, इतना ही समझा। राम जी विनय पूर्वक बात करते थे। परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण को हटा दो, क्योंकि वो टेढ़ी निगाह से देख रहा है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं लक्ष्मण को अभी फरसे से मार दूंगा। लक्ष्मण जी कब चुप रहने वाले थे? उन्होंने कह दिया, अपनी आंख बंद कर लो, मैं अपने आप नहीं दिखूंगा। परशुराम जी ने देखा, आज ये क्या बात हो रही है? मेरे सामने ऐसा वीर जिसके बातों का मेरे अंदर प्रभाव पड़ रहा है और मेरी बातों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज मुझे क्या हो गया? वे वो फरसा उठाते हैं, परशुराम जी फरसा उठाते हैं, पर हाथ में बल नहीं है, उठता ही नहीं है, मन में भावना ही नहीं है, केवल क्रोध करके रह जाते हैं। तब वे राम जी पर बिगड़े। तेरा बंधु जो कहता है उसमें तेरी सम्मति है, इसलिए तू राम कहलाना छोड़ दे, राम तो मैं हूं।
राम जी ने तब भी बड़े प्रेम से और विनय से कहा, राम मात्र लघु नाम हमारा, हमारा नाम तो राम मात्र है, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका तो परशुराम कितना बड़ा नाम है, आपकी और हमारी लड़ाई कैसे होगी? आपके जनेऊ है उसमें 9 गुण है और मेरे धनुष में केवल 1 गुण है। गुण माने डोरी। जनेऊ में 9 गुण है और धनुष में 1 गुण है। आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? आपका चरण और मेरा माथा, अब बताओ बराबरी कैसे हो? परशुराम जी को और क्रोध आया, ये फिर धनुष किसने तोड़ा है? भगवान कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हो ये केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है और मैं आपका अपराधी हूं। अब चाहे रोष करो, क्रोध करो, कुछ भी करो, क्षमा करो, कुछ भी करो, सारा अपराध तो मेरे से हुआ है। अपने लोगों को यहां ये देखना है कि इस अवस्था में भी भगवान ने कितना विनय रखा, कितनी नीति रखी, कितना ज्ञानपूर्वक बोले और साथ में चेतावनी भी दे दी। परशुराम जी नहीं चेते तो वो क्या करें? क्योंकि परशुराम जी ने तो अपने क्रोध के अलावा कुछ विचार ही नहीं किया, केवल क्रोध में डूबे रहे। राम जी फिर कहते हैं, हे परशुराम जी महाराज, आप बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए क्रोध मत करो। बड़े आदमियों के शरीर पर आया हुआ क्रोध अच्छा नहीं लगता है। परशुराम जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूं, तुम बार बार मुझे ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर लज्जित करना चाहते हो। ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ऐसा क्यों करते हो? राम जी ने कहा, भाई हम तो आपको ब्राह्मण पूज्य समझकर नमस्कार करते हैं, हम कोई भय के कारण से थोड़ा ही नमस्कार करते हैं। आप ब्राह्मण हो, गाय हो, ब्राह्मण हो, इसके ऊपर तो कभी शूरवीरता चलानी नहीं चाहिए। अब फिर भी परशुराम जी नहीं चेते। फिर राम जी ने गुप्त बात कही, विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो अभय कराई, अभय तुम्हें ही डराई। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि अभय हो वही उससे डरता है। अभय होई जो तुम्हें ही डराई, जो तुमसे डरता है ना वो अंदर से अभय है, अंदर से अभय है। परशुराम जी ने देखा, अभय तो केवल एक विष्णु भगवान ही होते हैं, कहीं ये विष्णु के अवतार तो नहीं है। अब परशुराम जी ने दृष्टि बदल दी। ऐसे ही अपने को भी किसी एक वृत्ति में ही नहीं उलझना चाहिए, क्रोध पूर्वक, कोई लोभ पूर्वक, ऐसे नहीं, वृत्ति को भगवान की तरफ लगा करके सोचो। परशुराम जी ने अपनी लीला से ये बताया कि जब मेरी दृष्टि भगवान की हो गई तो मेरा क्रोध रफू हो गया। फिर सोचा, विष्णु ने मुझे ये सारंग धनुष देकर कहा था कि मैं जब अवतार लूंगा ना तो तुमको ये धनुष देने की नहीं जरूरत पड़ेगी, अपना आप ही मेरे पास आ जाएगा और मैं इस धनुष को अपने आप चढ़ा लूंगा। तो ये विष्णु है क्या? ऐसा परशुराम जी के मन में भावना हुई और कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेहु। यदि आप रमापति राम हैं तो मेरे हाथ से धनुष ले लो, यदि आप इसे चढ़ा देंगे तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। तो वो धनुष परशुराम जी के हाथ से ऐसे चलने लग गया और भगवान के वहां जाते ही भगवान ने तो केवल उसका स्पर्श किया, इतने में वो धनुष तो तन गया, चढ़ गया और
ऐसे बिना आधार के ही हो गया वो। तब परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब हम आपको इस लीला का रहस्य तत्व समझाते हैं। गुप्त बात को रहस्य बोला करते हैं। रहस्य का अर्थ गुप्त बात। राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, परशुराम जी भी थे, पर परशुराम जी ने जब तक नहीं जाना तब तक उनकी बुद्धि में ये बात आई नहीं कि भगवान है। और भगवान ने जब संकेत दे दिया तो रहस्य खुल गया। धनुष को तानना नहीं पड़ा, वो अपने आप ही तन गया। परशुराम जी उन्हें जान गए और फिर स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा हम तो अभय हैं, तो परशुराम जी ने जान लिया आपका नाम परशुराम है, मेरा नाम केवल राम है। आपका चरण और मेरा मस्तक, इसमें राम जी की कितनी निरभिमानिता है। ये रहस्य बड़ी उच्च कोटि के पुरुषों में पाई जाती है। ये रहस्य की बात, जो व्यक्ति जितना ऊंचा उठा हुआ होता है उतनी उसमें सरलता और निरभिमानिता आती है। सबसे ऊंचे भगवान, तो क्या सरलता की बात कहे कि धनुष को तोड़ने वाला, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है, वह विष्णु है। ये रहस्य है। भगवान इतने नम्र हो गए तब भी परशुराम जी को ये मालूम नहीं हुआ कि ये कौन है। इतने नम्र तो भगवान होते हैं। ये रहस्य है। शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका दास है, इससे अपने को छोटा बताया। ये रहस्य की बात है, शिक्षा की बात है। आपका भी कहीं पर कोई महत्व बतावे तो उस समय आपको राम जी की ये बात याद आनी चाहिए और अपनी लघुता की तरफ, अपने में लघुता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए। भगवान ने प्रत्येक चौपाई में रहस्य बताया, परशुराम जी समझे नहीं। हम गाय ब्राह्मण पर शूरवीरता नहीं चलाते। तब परशुराम जी को समझना चाहिए कि पूज्य पुरुष होते हैं वे जो मारने के पात्र नहीं है, ये तो पूज्य है। और शूरवीरता नहीं चलती, अर्थात ये बहुत ही धर्म को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए, ब्राह्मण को बचाने के लिए आए, तो वो तो भगवान ही हो सकते हैं। और वे डरते नहीं हैं, ये भी भगवान की बात है। इतनी बात कही भगवान ने, पर इतनी सरलता से कही कि परशुराम जी की समझ में नहीं आई। तो ये भगवान ने अपनी विनय और नरमाई जो बताई है, ये भगवान की मामूली रहस्य की बात नहीं है। रहस्य के साथ साथ प्रभाव भी भरा हुआ है। राम मात्र लघु नाम हमारा, उच्च कोटि के पुरुष ऐसा ही प्रयोग करते हैं। प्रभाव भी बता दिया। रघुवंशी काल से भी नहीं डरते, कितना प्रभाव बता दिया। मैं काल का भी काल हूं, ये साफ नहीं कहते। रहस्य से कहना ये एक रहस्य की बात होती है। बहुत बढ़िया बात है। बड़े आदमी रहस्य को रहस्य से ही बोला करते हैं। हम काल से नहीं डरते, ये हमारा प्रभाव है। शिव जी का धनुष छूने से टूट गया, ये हमारा प्रभाव है। विष्णु का धनुष छूते ही चढ़ गया, ये प्रभाव है। गुण क्या है? कोमलता, विनय, शास्त्र की मर्यादा का पालन। कितने उच्च कोटि के पुरुष हैं जो लघुता ला रहे हैं। भगवान अमानी मानदय है, परशुराम जी को मान दे रहे हैं और अपनी लघुता बताते हैं। वास्तव में परशुराम जी को तो लोग भय से मानते हैं, श्रद्धा और प्रेम से थोड़ा ही मानते हैं। सेठ जी कहने में एकदम साफ बोलते थे। भगवान को श्रद्धा प्रेम से मानते हैं, ये गुण है। गाय ब्राह्मण पर हमारी शूरवीरता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि हमारे में दया का गुण है। अब ये बात अपने मुंह से थोड़ी कहेंगे, समझ लो।
भगवान शिक्षा दे रहे हैं, मैं जैसा करता हूं वैसा ही सबको करना चाहिए। मैं अपने गुणों को, ये मेरे में गुण है, ऐसा नहीं कहा करते, बल्कि वे दया करना सिखाते हैं। दया को दया की क्रिया से बताते हैं, वाणी से नहीं बताते। धर्म क्या है? क्रिया से बताते हैं। सद्व्यवहार धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा बताते हैं, ताकि हम लोगों का भी कभी ऐसा काम पड़े तो राम जी को याद करके व्यवहार करना चाहिए। तत्व क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही श्री राम है। और उनका शरीर पांच भौतिक नहीं है, वे स्वयंभू हैं। गीता में कहा, अजोपि सन् नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी योग माया से प्रकट होता हूं, शरीर को लेकर नहीं। तो भगवान अपनी लीला से प्रकट होते हैं। उनका प्रकट होना और उनका तिरोभाव होना सब लीला है। जैसे भाप, बादल, ओस सब एक जल का ही रूप है, उसी प्रकार पूर्ण परब्रह्म परमात्मा राम ये भी उन्हीं का रूप है। ये तत्व समझना है कि साकार निराकार, सगुण निर्गुण एक ही चीज है। भगवान की प्रत्येक लीला से शिक्षा लेनी चाहिए। हर एक क्रिया में गुण, प्रेम, दया छिपा रहता है। भगवान की लीला के समय उनकी प्रत्येक क्रिया, आचरण आदि के वर्णन की प्रत्येक चौपाई में गुण, प्रभाव, नीति और धर्म मूर्तिमान होकर मालूम पड़ते हैं। भगवान के वचनों पर विश्वास करें तो अद्भुत रहस्य है। गुण प्रभाव ओतप्रोत है। भगवान के शरीर, मन, वाणी, भाव, क्रिया, कहीं भी कुछ करो सब में अद्भुतता भरी पड़ी है। भरत जी चित्रकूट आए, लक्ष्मण जी वृक्ष पर चढ़कर बोलते हैं, वहां भगवान के वचन कैसे संयत हैं। लक्ष्मण, तू कहता है कि भरत को अयोध्या का राज्य पाकर मद आ गया है, परंतु भरत को मद आना संभव नहीं है, बड़ी असंभव बात है। उसमें नीति, धर्म, प्रेम, रहस्य तथा प्रभाव की बात मूर्तिमान होकर विराजमान है। नीति यह है कि लक्ष्मण नीति के बाहर की बात कह रहा है। वीर रस के मद में क्या बोलना चाहिए लक्ष्मण, तुम भूल गए हो। भगवान क्या है? भगवान नहीं भूले। ये सब बातें भरत सुनेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा? वह शर्म से पानी पानी हो जाएगा। ये रहस्य है। इस प्रकार से लक्ष्मण को डांटना भी धर्म है। ये भरत के प्रभाव का वर्णन है कि विधि हरि हर पद प्राप्त करने पर भी उसमें मद नहीं आ सकता। भगवान का ये भाव है कि मैं साक्षात परमात्मा हूं, विधि हर और हरि का पद मेरे सिवाय और कौन दे सकता है। ये भरत मेरा भाई है, वह चाहे तो ये पद उसको मिल सकता है, इसलिए भगवान ने ये बात कही है। भगवान कथा कह रहे हैं, लक्ष्मण ने खबर दी भरत आ रहे हैं। ये सुनकर भगवान की क्या दशा है? भरत से मिलने के लिए दौड़ पड़े तो कहीं दुपट्टा गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं तरकस गिर गया, प्रेम से अधीर हो गए। क्यों हो गए? गीता जी में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान भरत जी को बलपूर्वक उठाते हैं। भगवान चाहे तो त्रिलोकी को उठा सकते हैं। अब यहां क्या भाव है? भरत का भाव है कि मैं तो आपके चरणों में ही रहूं, और भगवान का ये भाव है कि नहीं, तू मेरे हृदय में रहे। वो तो चरण को पकड़ना चाहता है, भगवान छाती से लगाते हैं, माने तू मेरे हृदय में रहे। वो कहे महाराज मैं चरणों में रहूं, तुम मेरे प्रेम पात्र हो, हृदय के टुकड़े हो।
मेरे हृदय से लग जाओ। परमात्मा सबके हृदय में है, अतएव हृदय में स्थित परमात्मा को तुम प्रणाम करो। और ये बताने के लिए भगवान अपने आप को छिपाते हुए उसको छाती से लगाते हैं। इस प्रकार का व्यवहार करना ये शिक्षा है। छोटा लड़का भाई व्यवहार करे तो भगवान राम ने बताया इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। छिपाव करना महाराज की नीति है। कोई भी महापुरुष यह बात जनावे कि मैं महापुरुष हूं, उसका असर नहीं पड़ता है। जितना भक्त अपने आप को महापुरुष बताएगा उतना ही वो महापुरुषता से दूर हो जाएगा। इसलिए महापुरुष अपने को छिपा के चलते हैं। जिसको साधन भजन अच्छा, अब देखो खास मार्मिक बात, जिसको साधन भजन अच्छा लगता है वो कभी भूल से नहीं कहेगा कि आजकल हमारे खूब साधन भजन अच्छा हो रहा है। यदि वास्तव में समझ होगी तो पूछने वाले के उद्देश्य के अनुसार उसको अपने ढंग का ही जवाब देगा। जैसे कोई शरीर के विषय में पूछे कि आपका शरीर कैसा है जी, ठीक बताना ही उचित है। हमारी समझ में तो यही कहना चाहिए कि जो है सो ठीक है। कहते हैं अपने में बीमारी हो तो क्या कहना चाहिए, तो जहां तक वो अपने रोग बताना नहीं चाहिए। अपने रोग बताना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वैद्य जी के सामने कह सके और के सामने नहीं कहे। अपने दोष अपनी बीमारी ये अपने रोग को ज्यादा महत्वपूर्ण समझ करके बताना नहीं चाहिए। हर कहीं नहीं बताना चाहिए। कि हमको सत्य की रक्षा करनी हो तो क्या करें कि रोग की थोड़ी मात्रा बताओ। हाँ है, थोड़ा है, थोड़ा उसको तुच्छ करके बताओ। रोग ही है, क्या करें जी, मेरे तो बड़े भयंकर हो गया, अब मेरे को मरना पड़ेगा, मैं तो बीमारी से परेशान हूं। ऐसे करके नहीं बताना चाहिए और ऐसे मन में भावना भी नहीं रखनी चाहिए। जितना ज्यादा आप रोग को महत्व दोगे, उसको बड़ा बताओगे, उतना ही वो आपके शरीर में ज्यादा प्रभाव दिखाएगा। और जितना आप उसको तुच्छ समझोगे उतना ही वो आपसे आपके सामने प्रभावहीन रहेगा। इसलिए सत्य की भी रक्षा हो जाएगी और रोग की मात्रा थोड़ा है, ऐसा करके बताना चाहिए। अब एक बात हमारे सामने आती है, भजन ध्यान साधन आदि बहुत उच्च कोटि की चीज है और उसमें कोई जीवन मुक्त महापुरुष पूछ ले कि जी आजकल आपका भजन साधन कैसे चलता है, तब बड़ी आफत होती। क्या कहें इनको। अब महापुरुषों को ये कैसे कहें कि हमारा भजन साधन बहुत अच्छा चलता है, ये भी कहना नहीं बनता। महापुरुष हैं, बड़े हैं, इनके सामने हमारा भजन साधन क्या कहना नहीं बनता। और भजन साधन हो भी रहा है तो असत भी नहीं हो और गुण की बात प्रकट भी न हो, इसलिए बड़ी आफत आती है। क्या करना चाहिए उस समय? तो जैसा मौका हो, जैसा भाव हो, जैसे वचन हो, वैसा ही बोलना चाहिए। अच्छे पुरुष जो होते हैं वे हाव भाव से ही समझ लेते हैं कि ये साधक कैसा है। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वित है, सिद्ध सिद्धियोर निर्विकार है, कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित होता है, अहंकार के वचन नहीं बोलने वाला होता है, धैर्य और उत्साह से युक्त होता है, कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होता है, वो सात्विक कहलाता है। भगवान की लीला अद्भुत है। महाराज राम के पास विभीषण आए। सेठ जी बहुत मस्ती में बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बीच बीच में बातें। भगवान की लीला अद्भुत है। भगवान राम के पास विभीषण जी आए, खबर दी मैं रावण का भाई विभीषण हूं और भगवान की शरण में आया हूं। भगवान ने मंत्रियों से सम्मति ली। सुग्रीव ने कहा महाराज विभीषण कोई भेद लेने के लिए आया है,
हमारे शत्रु का भाई है, राक्षस है, मौका पाकर ही हमको मार सकता है, बड़ा कपटी है, शायद रावण ने इसीलिए अपने पास भेजा हो, इसलिए इसको बांध करके कैद खाने में डाल देना चाहिए। भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम्हारी बड़ी अच्छी सलाह है, नीति तो यही बोलती है, और एक श्रेष्ठ मित्र को जो कहना चाहिए वो तुमने कह दिया है, लेकिन तुमने जितना हमको डराया है, मेरे मन में इतने भय की कोई जरूरत नहीं है। ये भय मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। रावण मेरा क्या कर लेगा, विभीषण मेरा क्या कर लेगा, अरे मैं क्या करूं, लक्ष्मण क्षण भर में ब्रह्मांड समाप्त कर सकता है, राक्षस मुझे क्या धोखा देंगे, मेरे सन्मुख सुग्रीव माया का असर पड़ ही नहीं सकता है। लेकिन क्या भगवान का दिल है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है उसका मेरे पर असर पड़ता है। देखो खूब खास बात है, भगवान कहते हैं वो कोई छल करेगा, वो कोई माया करेगा, कपट करेगा, उसका मेरे पर असर नहीं पड़ता, पर वो मेरी शरण में आता, इसका मेरे पर असर पड़ता है। और ये मेरा व्रत भी है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तुमने कहा ये ठीक है, विभीषण का निरादर नहीं किया। भगवान लीला से ये बताना चाहते हैं कि अपने हितैषियों के वचनों को यदि आप उचित नहीं मानते हो तो ऐसे नहीं काटते असभ्यता से, नहीं तुम्हारी बात ठीक नहीं है, यानी बात तुम्हारी ठीक है, नीति युक्त है, परंतु मेरे ये बात जच रही है। नतीजा ये हुआ कि विभीषण को बुला लाओ, भगवान ने आज्ञा दे दी, और सब लोग फिर भगवान के इस रहस्य को समझ करके खुश हो गए। जिसके आगे किंतु लगे वो अर्ध स्वीकृति है, ये नीति है, प्रेम का बर्ताव है। अपना मतलब सिद्ध करना हो तो बड़ी मदद मिलती है। किंतु बात तो तुम्हारी ठीक है, किंतु वहां सावधान होना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता है। भगवान की कितनी चतुराई है, लक्ष्मण एक क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता है, ये कहकर अपना ही प्रभाव बताया है। साथ साथ ये गुप्त बात भी है कि मेरे सन्मुख माया रह नहीं सकती है, मैं परमात्मा हूं, मेरे सामने अविद्या और अविद्या का कार्य कैसे रह सकता है, क्योंकि जो स्वयं छल कपट रहित है उसके सामने छल कपट नहीं चल सकता, उसके ऊपर छल कपट का असर ही नहीं पड़ेगा। पर ये बातें भगवान साफ शब्दों में नहीं कहते हैं, समझने वाले समझ जाओ, प्रभाव का प्रकट करना है। अब देखो राज तिलक दे देना ये नीति है। ये राज तिलक क्यों दी, राज तिलक क्यों दिया? भगवान ने सब बंदरों को, सुग्रीवादियों को, सबको आश्वासन दिया है कि अंतिम जीत अपनी होगी। समझो, जो समझ जाओ, ये रहस्य है, प्रभाव भी है। बिना युद्ध किए समुद्र को पार ही नहीं किया, उससे पहले ही भगवान ने विभीषण के राज तिलक कर दिया। इसका अर्थ विजय हमारी होगी। ये अपनी विजय का राज तिलक है, तो ये भगवान अपने मुंह से क्यों बताएंगे? ये तो अपने को समझना चाहिए, ये तत्व है। भगवान ये बताना चाहते हैं, बंदरों के मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं कि परमात्मा का परमात्मत्व सिद्ध हो रहा है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मैं सब कर सकता हूं, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इतना भगवान ने रहस्यमय ढंग से अपने को छिपाते हुए भी अपना प्रभाव बता दिया। समझो, जो समझ जाओ। उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं, वे भी अपनी पूरी क्रिया का रहस्य अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, वो तो बर्ताव करके सिखाते हैं। शरण में आए वे की रक्षा करना ये भगवान का व्रत है, तो ये सबके लिए है, केवल भगवान ही करे ऐसा नहीं। आपके भी कोई शरण में आ जाएगी, मैं आपकी शरण में हूं, तो यथाशक्ति उसकी रक्षा करनी चाहिए।
साधारण पुरुष का, एकदम साधारण पुरुष होता है जो ऐसा नहीं कर सकता, उसकी बात अलग है। दया, प्रेम और क्षमा का जो बर्ताव है, ये तो सभी कर सकते हैं, ये करना चाहिए, इसलिए भगवान ने लीला की है। ऐसा अलौकिक प्रभाव बताया है। रामायण को पढ़े तो भाव को जानो, बड़ी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और उसका मनन करने से आपका मन भगवान की उस लीला के ढांचे में ढल जाएगा। राम जी के द्वारा कोई भी क्रिया हो तो वहां ये सोच के कि ऐसा क्यों किया होगा, ऐसे अपने दिमाग से सोचते सोचते भगवान की कृपा से रहस्य प्रकट हो जाएगा, नीति धर्म प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही महापुरुषों की भी कोई क्रिया होती है, अपनी शक्ति से ये क्रिया महापुरुष ने क्यों की, ऐसे सोचते सोचते उनकी क्रिया से भी हमको उपदेश मिलेगा। हम लोग समझते नहीं है, इसलिए लाभ नहीं उठाते। अरे हम तो कहते हैं, वे आंख बंद करते हैं और खोलते हैं, हाथ हिलाते हैं और पानी पीते हैं, जो कुछ भी छोटी से छोटी भी क्रिया करते हैं, उनका भी कोई न कोई मतलब होता है, हम समझते नहीं है। जिनकी श्रद्धा हो वो समझ जाते हैं, जिनकी श्रद्धा होती है वे समझ जाते हैं। बड़ा विचित्र अर्थ रहता है। वे कोई भी चीज छूते हैं या उनसे कोई चीज छुआई जाती है, उसमें भी रहस्य होता है। अपने से छुई जाती है, उसमें प्रारब्ध का संबंध रहता है, और वे छूते हैं तो उसमें रहस्य रहता है, क्योंकि उनकी कोई क्रिया निरर्थक नहीं होती। नहीं वो तस्य कृते नार्थो नाकृते ने कश्चन है, नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और न करने में भी कोई प्रयोजन रहता है। संपूर्ण प्राणियों में उनका किंचन मात्र भी स्वार्थ नहीं रहता। अब क्या उनकी क्रिया का पता कैसे लगे, भाव का क्या पता चले कि ये क्रिया किस भाव से की, पूछने पर तो बताएंगे नहीं। तो श्रद्धालु हो तो उनके मन में ये बात पैदा हो जाएगी। गूंगा तेरे सैन को गूंगा समझे को, जय गूंगा की मायड़ी कै गूंगा की जोय। कोई आदमी गूंगा हो, उसके सैन को कौन समझेगा? या तो गूंगे की मां समझेगी, या गूंगे की जो स्त्री है वो समझेगी, दूसरा कोई नहीं समझेगा। तो ऐसे ही महापुरुषों की पूरी क्रिया या तो कोई महापुरुष ही समझेंगे, और या फिर कोई महापुरुष के पास में रहने वाला अत्यंत श्रद्धालु होगा, वो ही समझेगा। महापुरुष का जो खान पान का व्यवहार होता है, वह भी प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध के भोग के लिए होता है, लोगों के हित के लिए होता है। उनके द्वारा किसी का अहित नहीं होता। वे मारते हैं तो उसमें भी हित है। भगवान राम के लिए कहा जाता है कि वो शिकार खेलते थे, हिरण को मारते थे। शिकार क्यों करते थे, क्यों मारते थे? अरे रामायण को पढ़ के देखो, वे पावन मृग मारते थे। पावन मृग, पावन मृग माने पवित्र मृग। तो पवित्र कौन से? कि जिनका इस जन्म के बाद बिना मनुष्य शरीर के ही कल्याण हो जाए, बस इनको मारते थे। देखने में तो अनिष्ट है, परंतु कितना बड़ा भारी इष्ट है, इसको कौन समझे? इस बात को या तो महापुरुष समझे, या उनके जो प्रेमी भक्त होते हैं भगवान के, वे समझे। ऐसी बातें जो आपको सुनाई हैं, ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी। ये तो भगवान के और उनके भक्तों के हृदय में से उमड़ती हैं। आप लोग भाग्यशाली हो, आप हम सभी भाग्यशाली हैं कि अपने को ऐसी बात मिलती है। उनके सारे शब्द तुले हुए होते हैं, स्वाभाविक वचन होते हैं, अपने आप निकलते हैं,
पहले से ही अंदर तैयार रहता है, उनके कोई सोचना नहीं पड़ता। उनकी सब क्रिया, उनके सारे भाव उनके ठीक अनुभव से सने हुए होते हैं। परमात्मा निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांतिमय आनंद, जड़ चेतन से विलक्षण, सबसे उत्कृष्ट, अतएव परम आनंद है। अनंत आनंद, उनका देश काल से कोई संबंध नहीं, विकार शून्य, निर्विकार, वे परमात्मा आनंद ही आनंद हैं। इस बात को आप अनुभव में लाओ। प्रातः काल जल्दी उठ करके उस समय अपने दोनों आंख और ये कान बंद करके और एक गूंग अंदर की जो आवाज आती है, इस आवाज को सुनो। ये अनहत नाद की आवाज है। उस समय आपकी इंद्रियां, मन, बुद्धि एकदम ताजी रहती है। पहले आपको रेल के इंजन के समान छक 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 ऐसे आपको आवाज का ज्ञान होगा। फिर उसके बाद आवाज में मधुरता आएगी। उस समय आप केवल 2 अक्षर वाला नाम लेंगे, राम, ओम, शिव, कृष्ण, और उसके अंदर भगवान का कोई रूप आपके बसा हुआ हो, उसका ध्यान करो। थोड़े ही दिनों में आपके फर्क पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में जो स्थित होता है, तब उसको पता चलता है कि कोई न कोई चीज है। कैसी कृपा करके बात कही है, दोनों है, ऐसे करके बताया, बड़े विस्तार से बताया है। रात्रि के समय या तो सोने से पूर्व, परंतु ज्यादा अच्छा है कि जब रात बाकी रहे जग जाओ, तब आलस्य बिल्कुल नहीं आए। उस समय में नेत्रों और कानों को अंगुली से बंद करके भीतर होने वाली अनहद ध्वनि को सुने, उसमें अपने इष्ट देव की भावना करें। नाम बहुत छोटा 2 ही अक्षर का होना चाहिए, जैसे ओम, राम, शिव, हरि, कृष्ण, विष्णु इत्यादि। पहले रेल के इंजन का सा शब्द सुनाई देगा, फिर घड़ी का सा खटका सुनाई देगा, फिर जिस नाम की हम भावना करते हैं वह नाम हमें स्पष्ट रूप से अंदर से बोलता हुआ बोलेगा। उसके ऊपर आप अपना मन टिकाओ। कलेजे के भीतर हृदयाकाश में एक नाड़ी है जिसे सुषुम्ना कहते हैं, जिसके अंदर सब भूतों के हृदय देश में स्थित परमात्मा के विज्ञानानंद घन स्वरूप का ध्यान करें। ऐसा समझें सारा आनंद मेरे अंदर उड़ल गया है। वही आनंद, वही चेतना युक्त है और जड़ चेतन प्रकृति से एकदम अलग है। उस आनंद के सामने ये शरीर मुर्दे के समान पड़ा हुआ है। एक शुद्ध आनंद और चेतन के अलावा कुछ भी नहीं है। अथवा भ्रिकुटी में स्थित आज्ञा चक्र है, पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश की भांति शीतल सौम्य प्रकाश के रूप में भगवान का ध्यान करने से मन का शुद्धिकरण होता है, निग्रह होता है। और हम आपको बात बताते हैं कि श्वास और प्रश्वास की प्रत्येक गति के साथ भगवान के किसी भी नाम को जोड़े। ऐसे श्वास निकलता हो, अंदर जाता हो, उसके साथ भगवान का नाम जोड़े और साक्षी रूप से उसका श्रवण करें। इससे आपके मन को रोकने में बड़ी सहायता मिलती है।
एक सेवा होती है, एक परम सेवा होती है। हम गृहस्थियों के मन को निग्रह करने की और तरकीब बता रहे हैं। एक सेवा होती है, दूसरी परम सेवा होती है। अपने परिवार में रहो तो इन परिवार के लोगों के लिए भोजन बनाना, घर को साफ सुथरा रखना, सबको आराम पहुंचाना, अपनी वाणी से भी किसी को कठोर और जो व्यंग्य में न बोलना, टेढ़ा बोल न बोलना, जिसके कारण से दूसरे के चित्त में कष्ट हो, ऐसी वाणी नहीं बोलना, ये सेवा है। और परम सेवा यह है अपना तन मन धर्म अर्पण करके दूसरों का कल्याण करे। किसी को आजीविका देना ये लौकिक सेवा है, उसका आजीविका चले बेचारी लौकिक सेवा है। और पारमार्थिक सेवा यह है कि परमात्मा में लगे हुए हैं, उन्हें हर प्रकार की वस्तु दो, उन्हें परमात्मा के नजदीक पहुंचाने में मदद दो। जैसे कोई मरने वाला है, वह आपको छोड़ के जा रहा है, अब आपसे कभी मिलने वाला तो है नहीं। उसकी इच्छा है कि मुझे कोई गीता सुना दे, मुझे कोई भगवान का नाम सुना दे, तो उसके पास पहुंचकर बहुत प्रेम से उसको गीता सुनाओ, उसको नाम सुनाओ। वो कभी कुछ भी कुछ करे तो उसको वापस कठोरता से मत कहो। वो यदि कुछ कठोरता से कहे तो तुम सुन लो, वो जा रहा है, उसकी सहायता करो। क्योंकि अब उसके बाद आपसे कोई सहायता लेने के पात्र नहीं रहे, योग्यता नहीं रहेगी, जा रहा है बेचारा, गीता सुना दो, नाम सुना दो। ये बहुत बड़ी भारी सेवा है। ये परम सेवा क्यों है कि जिसके बाद उसको सेवा की फिर आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपने लाखों आदमियों की सेवा की, भोजन दिया, औषध दिया, धर्मशाला बनाई, सब कुछ किया, और दूसरी तरफ आपने एक आदमी को जो संसार से जा रहा है, उसको आपने परम सेवा से विभूषित कर दिया, उसको उसकी परम सेवा कर दी, तो लाखों आदमियों को भोजन देने से बढ़कर काम है। इस सेवा को, इस परम सेवा को तो गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। उसके अनेक जन्मों का आपने अंत कर दिया। अनंत जन्म होते कहां बेचारा वो कष्ट पाता, कहां वो कीड़ा मकोड़ा बनता, किसके पैरों के नीचे मरता, फिर कहां कहां जाता, कितने जन्म होते, उन सब से आपने उसको बचा लिया। ये बड़ा भारी उपकार किया है। इसीलिए इसको राजविद्या के नाम से गीता में कहा है। भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं, अर्जुन को शंका हुई कि ये इतनी सुगम है राजविद्या, तो इसका पालन क्यों नहीं होता कि अश्रद्धाना, लोगों की श्रद्धा नहीं है। जैसे जल का सागर है, जल में, सागर में केवल जल ही जल है, ऐसे ही संसार में सिवाय मृत्यु के कुछ नहीं है। समुद्र में जल के अनंत कण होते हैं, वैसे जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भावी में होने वाली मृत्यु की संख्या भी कोई कम नहीं, अनंत है। समझे नहीं? माने जल के अंदर कितने, समुद्र के अंदर कितने जल के कण हैं, कोई पता नहीं है। ऐसे ही मृत्यु सागर संसार में कितने मृत्यु होगी, कितनी बार मृत्यु होगी, कितना मृत्यु व्यापक है, इसका कोई अंत नहीं है। आपके द्वारा एक का कल्याण हो गया, अब इसको परम सेवा भी क्या कहें, पर इसके आगे कोई शब्द नहीं है, इसलिए परम सेवा बोलकर चुप हो जाते हैं। इतनी बड़ी सेवा की जिसका कोई कहना नहीं है। इसके मुकाबले में करोड़ों की आजीवन सेवा भी नहीं है। जब आपको परम सेवा का मौका मिले, मरने वाला चाहता है कि हमारा भविष्य न बिगड़े,
तो उसकी ये सेवा करने में आपको तत्पर रहना चाहिए। शिव जी का भक्त हो तो उसके गले में रुद्राक्ष की माला धारण कराओ। विष्णु का भक्त हो तो भगवान नारायण का नाम और गुणों का कीर्तन सुनाओ। तुलसी और गंगाजल देओ। अंत में भगवान का स्मरण कराओ। उसके पास भगवान का चित्र रखो। नेत्रों के सामने भगवान का स्वरूप रहे ऐसी व्यवस्था रखो। नाम का सुमधुर कीर्तन होता रहे और उसके भीतर भगवान की स्मृति जगाओ। उसको बहुत प्यार में कहो। भागवत रामायण की पुस्तकें कम कीमत में देनी चाहिए ताकि सबके पास ये पुस्तक मिल जाए तो गरीब से गरीब आदमी भी रामायण भागवत की कथा सुना सके। पैसा समय शक्ति इस काम में लगाए। जो अपने जन हो उन्हें भी इसी काम में लगाए। ये भगवान की सेवा है। दिखने में तो मरने वाले की सेवा है, पर ये मरने वाले की नहीं, भगवान की सेवा है। और इस सेवा से भगवान बहुत द्रवित होते हैं और भगवान उसके ऊपर कृपा करने के लिए उड़ेल जाते हैं। इसलिए परम सेवा की कोशिश करो। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, इस काम के लिए यदि मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मुझे नरक में भेज देना, परंतु ये व्यक्ति जो आज संसार से जा रहा है उसकी परम सेवा का मौका मुझे दो। वो नरक मेरे लिए वैकुंठ से भी बढ़कर है। एक कथा आती है, कोई भक्त था, भगवान के पार्षद उसको विमान में बैठा कर ले जा रहे थे। तो यमलोक के पास से वो विमान में बैठा हुआ जा रहा था। वहां पर उसको कुछ आवाज सुनाई दी। कोई रो रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई चीख रहे हैं, कोई विह्वल हो रहे हैं। तो विमान में बैठे हुए उस भक्त ने पार्षदों से पूछा कि क्या है, मैं कहां आ गया हूं। पार्षदों ने बोला, कोई नहीं भक्तराज, ऐसे ही है, यमलोक है, ये पाप करते हैं फिर फल भोगते हैं फिर रोते हैं, चलो अपना तो आ गया, अपना तो ये मार्ग है ही नहीं। उसने कहा कि ठहरिए, ये यमलोक में कौन गए, ये पापी लोग जाते हैं, तो इनको क्या में यहां बहुत दंड मिलता है। किन्हीं के शरीरों को आग में झोंक देते हैं, किन्हीं का शरीर तलवारों के ऊपर बिछा करके ऊपर से फिर तलवारों से काटा जाता है। तलवार पर बिछा दिया, फिर ऊपर तलवार से बोटी बोटी कर देते हैं, मरते नहीं है, चीखते रहते हैं, पड़े रहते हैं। किन्हीं किन्हीं के यहां भाले खूब से लगा देते हैं, सारे शरीर में भाले, बस उन भालों के अंदर उनको पिरोए रखते हैं, वो मरते नहीं है। ओहो, इतना सुनते सुनते वो भक्त रोने, अरे इतना कष्ट पाते हैं, चलिए चलिए महाराज जी, अपना थोड़ा ही है, आपका लोग तो दूसरा। नहीं नहीं नहीं, विमान को यहां ठहराओ। विमान को वहां ठहराया। विमान से उतर करके यमलोक की तरफ चले। लोगों का चिल्लाना बंद हो गया, कर्राना बंद हो गया। कहने लगे, हे भक्तराज, आपके दर्शन से, आपके यहां शरीर के लगने वाली हवा से हमको बड़ी शांति हो रही है, आप यहीं रहो, आपके दर्शनों से हमको बहुत आनंद मिल रहा है, बड़ी शांति मिलती है। यमराज जी के सब शस्त्र भोथरे हो रहे हैं, माने हमारे यहां खूब गड़े हुए हैं, उनकी यातना अब कम हो गई है। आप जितनी देर अधिक ठहर सके उतनी देर ठहरे, हमको जो शांति मिलती है। चलो ठीक है, मेरे यहां खड़े रहने से आपको शांति मिलती, मैं यहीं बैठा हूं। पार्षद का, महाराज ये विमान तो आपको भगवान ने अपने लोक में बुलाने के लिए ले गए, बैकुंठ लोक में ले जाने के लिए भेजा है, आप उसमें पधारिए, इनकी बातों में क्यों आते हो। उस भक्त ने कहा कि आप जाकर भगवान को संदेश दे देना कि इतने लोगों को मैं रोते बिलखते तड़पते छोड़ करके बैकुंठ में नहीं आ सकता। यदि इतने लोगों को आप बैकुंठ में रख सकते हो
तब तो मैं भी चलूं, नहीं तो मैं भी इनके साथ पड़ा पड़ा कर रहा रहूंगा, आप जाओ। पार्षद गए। इधर उस भक्तराज ने सबको कहा, देखो अब जो हो गया सो तो हो गया, अब आप लोग सब मिलकर के भगवान का कीर्तन चालू करो। अब उनकी वाणी में इतना आनंद, उनके दर्शनों से आनंद, उनके जो है वायु स्पर्श से आनंद, जैसा कहा वैसा उन्होंने नारायण नारायण कीर्तन करना चालू कर दिया। वे पार्षद भगवान के वहां पहुंचे तो पता चला कि भगवान कहाँ हैं, समाचार देने कि वो तो उस भक्तराज के वहां नरक में पधार गए। अब पार्षद वहां गए तो खाली मिले, वापिस आए। भक्तराज से पूछा, अरे भक्तराज, तुमको तो बैकुंठ के लिए हमने पार्षदों के साथ विमान की व्यवस्था की थी, तुम यहां कैसे रुक गए? भक्त ने भगवान के चरणों को पकड़ते हुए कहा, प्रभु आपकी आज्ञा में नहीं मान सका, इन नरकों के अंदर मुझे भेज दीजिए। भगवान ने कहा, नरकों में कैसे भेजूं तुमको? तो महाराज फिर आप इन सब का उद्धार कर दीजिए। हे प्रभु, अभी मौका है प्रभु, आप इनका उद्धार कर दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, आप सबने इस भक्त के कहने से नाम लिया है, इस भक्त का संकल्प हो गया, सब नरक में चलो, वो सब बैकुंठ में चलो। तो सब बैकुंठ के अंदर रवा, नरक में रहने वाले उनको बैकुंठ मिल गया। वे ऐसे भक्त होते हैं जो नरक में जाने से भी डरते नहीं है। कबीर जी बड़े भक्त थे, उनका लड़का भी कम नहीं था। कबीर जी लड़के को कहा करते थे, देख बेटा, इस संसार में स्त्रियों से सावधान रहना, बड़ी स्त्री हो उसको माता के समान समझना, छोटी हो उसको छोटी बहन के समान समझना, और भी छोटी हो उसको गोद में रहने वाली पुत्री के समान समझना। ऐसी दृष्टि रहेगी तो स्त्री की माया का तुम्हारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बचपन से ही सिखा दिया। अब एक दिन वो लड़का, या एक दिन कबीर जी ने कहा अपने बेटे से, अरे बेटा, अब तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई, हम तुम्हारा विवाह करेंगे हो। तो उस कमाल ने कहा, आप मेरा विवाह किसके साथ करोगे? क्या मेरा विवाह मेरी मां के साथ करोगे, मेरी बहन के साथ करोगे, या मेरी लड़की के साथ करोगे? तो कहा कि ऐसे कैसे बोलते हो? तो कहा, आप ही ने तो मुझे बताया था कि संसार में अपने से बड़ी हैं सब माता के समान है, और छोटी है वो बहन या लड़की के समान है। अब मेरा विवाह किसके साथ करोगे? कबीर जी बड़े खुश हो गए। कबीर जी ने कहा, आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। अरे मैं तो आधा ही रह गया, मेरा कमाल तो कमाल कर गया। रैदास भगवान के भक्त थे, जाति के चमार थे, उनकी लड़की भी बड़ी भक्त थी। कोई भगवान के दर्शन के लिए रैदास के घर आया कि आप हमको भगवान के दर्शन करा दो। रैदास ने अपने लड़की से कहा, बेटी इनको गंगा जल पिला दो, इसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जिस पानी में चमड़ा रंगा जाता था उसमें से लोटा लेकर के आई। उस भक्त ने कहा, कौन सा लेके आई ये चमड़े का पानी लेकर के आई है? तो कहते थे तेरे बाप ने गंगा जल लाने के लिए कहा था, ले जा, हम इसको नहीं पिएंगे। चमड़ा रंगने वाला पानी होने से हम कैसे पिएंगे? इतने में एक भक्त और आया, वो भी भगवान का भक्त था। उसने पूछा, अरे क्या हुआ? अरे ये छोकरी कैसी है, नादान छोकरी, इसके बाप ने कहा गंगा जल पिलाओ, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब ये चमड़े का पानी उठा लाई और लाकर के मुझे पानी पिलाती है। तो अरे इसको नहीं तो मुझे पिला दे तू।
वो पीने लग गया, और वो पिया तो भगवान के दर्शन में नाचने लग गया। दूसरा, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, तुम नाचता क्यों है? क्यों? भगवान तो भाई देखो, ऐसा तो है नहीं जितने हो सबको दिखेंगे, भगवान तो जिसके भाव में वहीं दिखेंगे। अरे तू नाचता क्यों है? तुम बोलो मत, तुम बोलो मत, तुम चुप रहो, मेरे भगवान है। ऐसे नाचने लगा। तो ऐसे वो पानी पिया, नाचने लगा। नाचते 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 थोड़ा पानी था, वो पानी उस पहले वाले भगत के कपड़े पर लग गया। अब वो भगत जाकर के उसके ऊपर पानी कपड़े निचोड़ के फिर पीने लगे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? तो क्या भगवान के दर्शन हो रहे हैं? अरे मुझे मेरे कपड़े के सही निचोड़, हाँ ये पानी इसमें है यार, उसमें से दर्शन हो रहे हैं। अरे फिर वो अपने मुंह में ले लिया है, उन्हें मुंह में ले लिया तो भगवान के दर्शन हो गए। बाद में उस भक्त को भी अपनी भूल समझ में आई, तो वह रैदास जी के पास इसी प्रार्थना के साथ गया। तो रैदास ने कहा, उसने कहा महाराज मुझे भी हुआ। अरे भैया वो पानी मुल्तान गया, अब फिर नहीं आवना, अब जाओ, वो बात उस घड़ी में निकली थी। ये मुल्तान गया क्यों कहा? क्योंकि तब तक लड़की की शादी हो गई थी और उसकी लड़की मुल्तान में विवाहित हुई थी, तो वो पानी मुल्तान गया, तब से ये बात प्रसिद्ध हो गई। देखो ये मानव शरीर है, भारत भूमि है, आर्यावर्त क्षेत्र है, उत्तराखंड है, भगवती गंगा का किनारा है, इसकी रेणुका का आसन, गंगा जल पियो, स्नान करो, पवित्र जल, एकांत स्थल, बार बार ये मौका नहीं मिलता है। और यहां पर बैठ करके भगवान का भजन करो, अपने लक्ष्य को पहचानो। वैदिक सनातन धर्म कितनी प्राचीन, कितनी पवित्र है। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति मिल गई, ऐसा मौका पाकर के फिर अपना कल्याण न हो तो तुलसीदास जी के वचनों को याद रखो। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताए, कालई कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। एक विज्ञान आनंद घन ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। शरीर और संसार का अत्यंत अभाव कर दो। ये आपके दिल में ही शरीर, संसार, धन, रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, व्यापार ये छाया हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं है ही नहीं। इस विज्ञान आनंद घन ब्रह्म में तन्मय हो जाओ, फिर देखो आपके आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, पूर्ण आनंद, अपार आनंद। इस प्रकार जितना आनंद आप समझ सकते हो उसमें डूब करके मस्त हो जाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा।